तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिबोनाची सीरीज प्रिंट करने का सी का प्रोग्राम देखेंगे और वो भी यूजिंग रिकर्शन। रिकर्शन से फिबोनाची सीरीज ज़्यादा इजियर है देन इटरेशन। आज ही हम लोग सीखेंगे। और यहाँ पर जो ये रिकर्शन के कई सारे टाइप्स होते हैं ना, यूनरी रिकर्शन, बाइनरी रिकर्शन और एनरी रिकर्शन। इसके अलावा दो टाइप होते हैं, टेल रिकर्शन और नॉन टेल रिकर्शन। तो यहाँ पर हम फिबोनाची सीरीज करेंगे, वो एक उसमें बाइनरी रिकर्शन का कॉन्सेप्ट ऐड होगा, यूज होगा, और नॉन टेल रिकर्शन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। उसको बनाने के बाद मैं बताऊंगा कि इसमें कैसे बाइनरी रिकर्शन हुआ है और कैसे नॉन टेल रिकर्शन हुआ है। सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज अ फिबोनाची सीरीज। सो फिबोनाची सीरीज में पहले दो टर्म फिक्स्ड हैं, 0 और 1। फिर थर्ड टर्म से ये सीरीज लॉजिकली एक पैटर्न को फॉलो करते हुए क्रिएट होती है, और वो हर तीसरा टर्म पिछले दो टर्म्स का समेशन होता है। जैसे पहले दो टर्म है 0 और 1, तो तीसरा टर्म होगा 0 प्लस 1, ये भी 1 होगा। फिर अगला टर्म क्या होगा, पिछले दो का, यानी 1 और 1 का सम 2। फिर अगला क्या होगा, 1 और 2 का सम 3। फिर 2 और 3 का सम 5, है ना। इस तरह से 8, 13, 21, 34, राइट। इस तरह से ये बनता जाएगा। सो अगर हम इसमें कह रहे हैं कि हमें अप टू अ गिवन टर्म, राइट, अप टू अ गिवन टर्म यानी nth टर्म की बात कर रहे हैं कि nth टर्म यानी कि पहला टर्म कि दूसरा टर्म या तीसरा टर्म। सो nth टर्म की बात कर रहे हैं। सो अगर हमसे कोई बोले फिबोनाची सीरीज बनानी है आपको 0 टर्म्स की, तो 0 टर्म्स की मतलब हुआ कि वो फिबोनाची सीरीज है ही नहीं, ठीक। सो nth टर्म का मतलब हुआ सपोज थर्ड टर्म, तो यहाँ पर ये क्या है, दिस इज फर्स्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म, राइट। और ये है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म, ये थर्ड हुआ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, इस तरह से ये चल रहा है आगे। तो पहले दो टर्म फिक्स हैं। तो अगर हमसे कोई बोले कि हमें अप टू सेकेंड टर्म प्रिंट करना है, तो कितने टर्म प्रिंट होंगे, पहला और दूसरा, यानी 0 और 1। इस अगर कोई बोलता है हमें फिर प्रिंट करनी है सीरीज अप टू 4 टर्म्स, अगर सीरीज प्रिंट करनी है तो वो सीरीज क्या होगी, 0, 1, 1 और 2। ये हो गया अप टू फोर्थ टर्म, राइट। अप टू फोर्थ टर्म्स, 4 टर्म हुए ना इसमें। सो अब यहाँ पर इसी चीज को हमें रिकर्शन से करना है। सो रिकर्शन से करने के लिए हमें यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ये पैटर्न देखा है कि हर तीसरा टर्म पिछले दो टर्म्स का सम है। सो रिकर्शन से करने के लिए हमें nth टर्म पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर शुरुआत से लेकर उस nth टर्म तक के हर टर्म को प्रिंट करना पड़ेगा। तो डा में हम इस रिलेशन को बोलते हैं, डा इन डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, उसमें एक इस रिलेशन को बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से हम बड़े आसानी से किसी भी रिकर्शन के प्रोग्राम को कर सकते हैं। बहुत छोटे से इसको आसानी से बताऊंगा कि फिबोनाची सीरीज का अगर हमें nth टर्म निकालना हो, तो मान लिया हमारा वो nth टर्म इस फंक्शन से निकलता है जिसका नाम है फिब n। सो nth टर्म क्या होगा, अभी सिर्फ उसकी बात हो रही है। सो nth टर्म हमारा क्या हो सकता है, सो nth टर्म हमारा कब जीरो होगा, जब कब जीरो होगा, जब n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। सो अगर हमारा n की वैल्यू 1 होगी यानी फर्स्ट टर्म, तो हमारा nth टर्म 0 होगा। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो nth टर्म क्या होगा, यानी कि सेकंड टर्म क्या होगा, 1, है ना। और इसके अलावा कोई भी और टर्म यानी कि तीसरे टर्म ऑनवर्ड्स अगर हम बात करते हैं, तो हमारा जो nth टर्म होगा वो फिब ऑफ n माइनस 1 प्लस फिब ऑफ n माइनस 2 होगा। और यहाँ लिखते हैं हम अदरवाइज, राइट। अदरवाइज का मतलब क्या होता है, अदरवाइज का मतलब है कि n इज ग्रेटर देन 2 के लिए है ये। तो अगर n की वैल्यू, सो इसी रिलेशन को बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। सो n की वैल्यू जब 1 होगी, सो यानी कि ये फिब ऑफ 1 की वैल्यू है 0, इसका मतलब है कि फिब ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, फिब ऑफ 1 की वैल्यू है 0। और यहाँ पर देखिए फिब ऑफ, ये फिब है, फिब ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 1। और इसके अलावा n के बाद अगर n की वैल्यू 3 होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर हमें फिब ऑफ 3 निकालना है, तो फिब ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, फिब ऑफ 3 की वैल्यू होगी फिब ऑफ
2 प्लस फिब ऑफ 1। ठीक, ये कैसे निकला है, n की वैल्यू में यहाँ पर 3 डाल दें। सो n की वैल्यू में 3 डाला, सो फिब ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करा रहे हैं इसकी हेल्प ले करके। सो फिब ऑफ 3 क्या होगा, इन दोनों की हेल्प ले ली हमने यहाँ पर, राइट, ये है, इसको कह रहे हैं, और ये चीज है। सो फिब ऑफ 3 माइनस 1 यानी फिब ऑफ 2 होगा, और फिब ऑफ 1 क्या होगा, n माइनस 2। सो फिब ऑफ 2 क्या है, हमें पहले से पता है 1 है, और फिब ऑफ 1 क्या है, 0 है। तो इन दोनों का टर्म फिब ऑफ 3 बनेगा। सो थर्ड टर्म हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर फिब ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, फिब ऑफ 2 की वैल्यू है 1 प्लस फिब ऑफ 1 की वैल्यू 0। इसका मतलब हमारा फिब ऑफ 3 कितना है, अल्टीमेटली 1 मिलेगा। देखिए थर्ड टर्म वही है। तो इस तरह से हम यहाँ पर किसी भी टर्म को जनरेट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है। सो जरा यहाँ पर एक बार फिर से जरा इसकी हेल्प लेते हैं और हम फिफ्थ टर्म निकालने की कोशिश करें क्या। एक बार जरा इस एक्सरसाइज को देखें, ये एक्सरसाइज बहुत काम आएगी आपके, क्योंकि ये लॉजिकली इस चीज को करेक्ट प्रूफ करने वाली है। सो इस फिब ऑफ 4 भी नहीं जाते, फिब ऑफ 5 भी नहीं जाते, हम फिब ऑफ 4 निकालने की कोशिश करते हैं। सो फिब ऑफ 4 क्या होगा, फिब ऑफ 4 होगा, क्योंकि फिब ऑफ n की वैल्यू 4 है, राइट, n की वैल्यू 4 है मतलब वो 2 से ज्यादा है। तो ये क्या होगा एक्चुअली में, ये होगा फिब ऑफ 4 माइनस 1 यानी कि 3 प्लस फिब ऑफ 4 माइनस 2 यानी कि 2। फिर जो ये फिब ऑफ 3 है ये आगे बढ़ जाएगा, फिब ऑफ 3 को फिर से हम आगे फिर से निकालेंगे इसी में फिब ऑफ 3 को। सो फिब ऑफ 3 क्या है हमारा, ये है फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 1, अभी हमने ऊपर निकाला है फिब ऑफ 3 ये वाला, राइट। और इसी तरह से ये फिब ऑफ 2 क्या है, अब फिब ऑफ 2 की वैल्यू हमको डायरेक्ट पता है। सो फिब ऑफ 2 क्या है, 1। फिब ऑफ 2 यहाँ पर भी फिब ऑफ 2 क्या है, 1। ये फिब ऑफ 1 क्या है, 0। सो जरा इनको जोड़िए, 1 प्लस 0 कितना हो गया, 1, और उसमें ये 1 भी ऐड कर दें। तो ये तीनों नंबर्स हम नीचे के जब ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा फिब ऑफ 4, और वो होगा 1 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज 2। तो इस तरह से फिब ऑफ 4 निकल आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रिकर्शन में यहाँ पर दो केसेस होते हैं। सो पहला, अब यहाँ पर फिबोनाची सीरीज के केस में, रिकर्शन में एक्चुअली में दो केसेस होते हैं, एक होता है बेस केस, एक होता है रिकर्सिव केस। सो यहाँ पर दो बेस केसेस हैं, क्योंकि फिब ऑफ 1 की वैल्यू जो 0 है वो भी फिक्स्ड है, और फिब ऑफ 2 की वैल्यू जो है 1 है और वो भी फिक्स्ड है। क्योंकि दो टर्म फिक्स्ड है ना, तो ये हमारे नॉन रिकर्सिव केस हैं, या इन्हीं को हम बेस केस भी बोलते हैं, और ये रिकर्सिव केस है। तो अब हम आसानी से अपना फिबोनाची फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं रिकर्शन से बना करके, क्योंकि हमें अब पता है कि बेस केस क्या है और रिकर्सिव केस क्या है। तो अब हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं कि हमें पहले nth टर्म निकालना है, फिर जब nth टर्म निकालने वाला फंक्शन बन जाएगा तो उसको हम एक लूप में कॉल कर देंगे और वो पूरी सीरीज को प्रिंट करने लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर जरा एक बार फंक्शन बनाते हैं। सो इंट फिब, राइट, इसके अंदर पास करेंगे nth टर्म के लिए इंट n पास किया। हम फिबोनाची सीरीज का फंक्शन बना रहे हैं, इसके ऊपर प्रोग्राम मैंने लिखना शुरू कर दिया है। यहाँ पर सिर्फ वही चीज रह गई है, हैश इंक्लूड, है ना, stdio.h वही रह गया था, उसको भी लिख दिया। तो प्रोग्राम लिखना शुरू कर दे, फंक्शन बना रहे हैं। अब हमें सबसे पहले रिकर्शन से बनाना है, तो रिकर्शन में बेस केस पहले लिखते हैं। हम बेस केस या रिकर्सिव केस में से कोई भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, बट जनरली हम बेस केस पहले लिखते हैं। अब बेस केस हमारा यहाँ पर कैसे आया है, हमने अभी रिकरेंस रिलेशन से देखा है कि जब n की वैल्यू 1 होती है तो 0, n की वैल्यू 2 होती है तो 1, यही चीज हमें यहाँ लिखनी है। सो इफ n इज इक्वल टू 1, यानी कि हम फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं, तो क्या रिटर्न करेगा ये रिटर्न करेगा 0। ठीक, लिख सकते हैं ऐसा, एल्स इफ n इज इक्वल टू 2, यानी कि अगर सेकेंड टर्म प्रिंट करा रहे हो तब ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करता है 1। यही दोनों केसेस थे हमारे यहाँ पर कि जब n की वैल्यू 1 हो तो 0 दे, फिब ऑफ 1 की वैल्यू 0 होगी, और जब n की वैल्यू 2 होगी तो फिब ऑफ 2 की वैल्यू 1 होगी। तो ये चीजें यहाँ पर हो गई। अब तीसरा केस, लास्ट केस, एल्स, हमें क्या रिटर्न कराना है यहाँ पर, एल्स का मतलब हो गया जो भी चीज अब n की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, यानी 2 से बड़ी, यानी 3 ऑनवर्ड जितनी भी। सो रिटर्न में यहाँ पर अब क्या रिटर्न होगा, तो यहाँ पर रिटर्न होगा फिब ऑफ n माइनस 1 प्लस फिब ऑफ n माइनस 2। ये पिछले दो टर्म हो गए, क्योंकि देखिए अगर हम फिब ऑफ 3 निकाल रहे हैं,
इस सीरीज में बात कर रहे हैं, फिब ऑफ 3 ये है। तो फिब ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ, ये क्या है, फिब ऑफ 3 माइनस 1, और ये है फिब ऑफ 3 माइनस 2। सो ये फिब ऑफ 3 इज इक्वल टू फिब ऑफ 3 माइनस 1 यानी फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 3 माइनस 2 यानी फिब ऑफ 1। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है, ठीक। तो इसको ये रिटर्न करेगा, दोनों की वैल्यूज आएंगी, वो दोनों ऐड होंगी, है ना। एन निकालने चले तो एन से पिछला और उससे एक और पिछला, सो एन माइनस 1 और एन माइनस 2। ये हो गया हमारा फिबोनाची सीरीज का फंक्शन। अब इसको क्या करना है, अब इसको बस मेन के अंदर कॉल कर देना है। तो यहाँ पर अब मेन बनाना होगा और उसमें पूछना होगा कि आपको कौन से टर्म की सीरीज प्रिंट करनी है। अगर कोई कहता है कि हमें सिर्फ nth टर्म प्रिंट करना है, तो हम इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर देंगे, यूजर से n के अंदर वैल्यू लेंगे, इस फंक्शन के अंदर उस वैल्यू को पास करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वही रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन अब हमें वहां तक ले जाना है, वहां तक प्रिंट करनी है हर एक वैल्यू को, ठीक। सो इसलिए अब हमें यहाँ पर सबसे पहले वो वेरिएबल लेना पड़ेगा जहां तक के सारे टर्म्स की वैल्यू को प्रिंट करना है। लूप चलाने के लिए आई ले लेते हैं, और कुछ जरूरत पड़ेगी तो उसको भी ले लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर उस टर्म को एंटर करा लें, printf एंटर द टर्म, जहां तक की वैल्यूज प्रिंट करानी है उसको एंटर द टर्म कर दिया। स्कैनफ से हम n के अंदर वैल्यू ले लेंगे, तो %d m%n, यहाँ तक वैल्यू ले ली। अब सपोज कोई यूजर n की वैल्यू को -5 डाल दे, तो क्या सीरीज प्रिंट होगी? नहीं, -5 टर्म्स की कोई सीरीज नहीं होती है। तो हम एक सेफ साइड रहने के लिए यहाँ पर एक चीज और डाल देते हैं, इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे एक प्रिंटफ डाल देते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक प्रिंटफ डाला हमने, नो सीरीज एग्जिस्ट, राइट। ऐसी कोई सीरीज एग्जिस्ट नहीं करती है। जब n की वैल्यू 0 यानी नंबर ऑफ टर्म 0 प्रिंट होने हो, 0th टर्म तक की सीरीज प्रिंट करे या -5 टर्म तक की, ऐसे कोई सीरीज प्रिंट नहीं होती, ठीक। ये प्रिंट कर देगा और खत्म हो जाएगा। और एल्स पार्ट यहाँ पर डाल करके अब हम पूरी सीरीज प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। एल्स पार्ट, या तो यहाँ पर हम प्रिंट करने के बाद यहाँ रिटर्न भी लिख सकते थे, रिटर्न करते तब भी हमारा मेन फंक्शन वहीं से खत्म हो जाता। नहीं तो हम एल्स में डाल दे रहे हैं, तो एल्स में हम अपना पूरा लॉजिक लिख देंगे। सो एल्स में यहाँ पर हमें लॉजिक में क्या लिखना होगा, सिंपल एक फॉर लूप चलाना है, आई की वैल्यू को 1 से लेकर के और आई की वैल्यू को n तक चलाना होगा, और आई प्लस प्लस। अभी मैं इसको ट्रेस भी करता हूँ, आपको दिखाऊंगा इसके बाद कैसे चल रहा है। सो यहाँ तक हमारे पास अब हर एक टर्म को प्रिंट करना है। सो अब अगर n की वैल्यू 3 है सपोज, तो अब यहाँ पर ये फिबोनाची सीरीज को इसके अंदर कॉल कर देना है बस, और क्या करना है, प्रिंटफ के अंदर, है ना। फिबोनाची सीरीज को कॉल कर देंगे, वो सीरीज प्रिंट करती जाएगी, सारे नंबर प्रिंट होते जाएंगे, राइट। सो फिब आई लिख देना है सिर्फ यहाँ पर इसके अंदर। सो यहाँ कर देते हैं प्रिंटफ %d फिब आई। तो जो आई की वैल्यू होगी वो पर्टिकुलर टर्म के लिए ये फंक्शन कॉल होगा, और ये ऊपर जा करके रिकर्शन वाले इस लॉजिक में चला जाएगा, आई की वैल्यू n में कॉपी हो जाएगी, और बस वो टर्म प्रिंट हो जाएगा यहाँ से आकर के, और तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक स्पेस दे दीजिए जिससे कि आपके जो टर्म्स हैं उसके बीच में स्पेस भी आ जाए। तो यहाँ भी स्पेस नहीं था, मैं यहाँ स्पेस जनरेट कर देता हूँ, ठीक। ये कॉमा को भी हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ एक स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक, ऐसा। तो यहाँ पर एक स्पेस आ जाएगा, और ये हमारा फॉर लूप के अंदर तो एक ही स्टेटमेंट है प्रिंटफ वाला, आप चाहो तो इसको भी ब्रैकेट में रख लो, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं थी। एल्स को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया और मेन को बंद कर दिया, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। सीरीज इस तरह से बन जाएगी इस वाले से, ठीक। अगर यहाँ पर समझ में आ गया है तो ठीक है, अदरवाइज इसको हम अपने प्रोग्राम में चल के देखते हैं, या फिर मैं एक एग्जाम्पल यहीं पर ले लेता हूँ, जैसा आपको ठीक लगे दोनों काम कर लेंगे। तो मान लिया कि n की वैल्यू यहाँ पर, इसको थोड़ा ऊपर करके यहीं पर ट्रेस कर लेते हैं। सपोज n की वैल्यू यहाँ पर दी, n की वैल्यू सपोज 4 दी, राइट। n की वैल्यू 4 दी तो i की वैल्यू 1 से लेकर के 4 तक चलेगी। तो यहाँ पर i लिख लीजिए, ट्रेसिंग कर देते हैं, यहाँ i लिख लीजिए और यहाँ पर आउटपुट लिख ले। आउटपुट में यानी कि जो फिब की वैल्यू प्रिंट होगी, सो i की वैल्यू सबसे पहले कितनी होगी, 1 होगी। तो प्रिंटफ के अंदर जाएगा, फिब 1 कॉल हो जाएगा,
फिब 1 की वजह से ये ऊपर वाला फंक्शन चलेगा, इसमें 1 फिब 1 जाएगा और आउटपुट में 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर i प्लस प्लस हो जाएगा, है ना, i प्लस प्लस हो जाएगा, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, इस बार 2 लेस देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, फिर अंदर जाएगा, फिब के अंदर यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसके साथ ये फंक्शन कॉल होगा जहां पर ऊपर है, सो n में 2 चला जाएगा, n में 2 जाएगा तो इस बार ये वाली चीज रन हो जाएगी। सो पहले से 0 था, 1 और आ जाएगा उसके आगे। फिर जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी, राइट, i प्लस प्लस हो जाएगा, i की वैल्यू 3 हो जाएगी, i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये फंक्शन में फिब 3 के साथ कॉल हो जाएगा, i जो है 3 हो गया तो फिब 3 के साथ कॉल हो जाएगा, 3 के साथ ये फिब वाला पूरा जो लॉजिक फिर से चलेगा, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 के साथ ये चल जाएगा, फिब 2 प्लस फिब 1, फिब 2 की वैल्यू कितनी है 1, फिब 1 की वैल्यू कितनी है 0, 0 प्लस 1 हो जाएगा तो एक और 1 आ जाएगा, सो 0 1 पहले से था, एक 1 और आ जाएगा, ठीक। फिर इसी तरह से जब i प्लस प्लस हो जाएगा, i की वैल्यू 4 हो जाएगी, i की वैल्यू 4 हो जाएगी। अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है कि जब फिब n की वैल्यू 4 होती है तो फिब 4 से क्या आता है, फिब 4 से आता है 2, सो हमारे इसी आउटपुट में 0 1 1 के साथ 2 और आ जाएगा और इस तरह से ये पूरी सीरीज प्रिंट हो जाएगी, ठीक। इसको एक बार प्रोग्राम में देखते हैं और उसका आउटपुट चेक करते हैं। तो देखिए प्रोग्राम के अंदर गए हम, यहाँ पर वही चीज एकदम सेम लिखी हुई है, n इक्वल टू 1 हो तो रिटर्न 0, एल्स इफ ये हो रिटर्न 1, एल्स ये रिटर्न, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स m%, इफ n लेस देन और इक्वल टू 0 सीरीज एग्जिस्ट नहीं करती है, अदरवाइज प्रिंटफ में एल्स में गए और सीरीज को प्रिंट कर दिया यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर एक ब्रैकेट भी लगाना चाहिए था जिससे ज्यादा अच्छा रहता, सेफ साइड रहते हम, तो ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, राइट। तो एल्स वाले पार्ट में ये पूरा ब्रैकेट भी हो जाएगा, ये हो गया ब्रैकेट, मेन बंद हो गया। इस प्रिंटफ के लिए हमें कर्ली ब्रेस की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो लगा सकते हैं क्योंकि प्रिंटफ में एक ही स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट होता है जब हमारा फॉर लूप के अंदर, तो उसमें हमें कर्ली ब्रेस की जरूरत नहीं होती। चलिए मैं पूरा कंप्लीट ही कर देता हूँ। तो ये हमारा प्रोग्राम है, इसको जरा रन करके देखते हैं, रन करा, ठीक। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, तो जरा मैं आउटपुट और प्रोग्राम दोनों को एक साथ आपको शो करता हूँ। ये पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। ये यहाँ पर ये मेन से रन होना शुरू होगा। यहाँ पर सम भी एक वेरिएबल लिया हुआ है क्योंकि इस प्रोग्राम में एक्चुअली में मैं अगर चाहूँ तो जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उन सबका सम भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर लिखूंगा सम इज इक्वल टू सम प्लस फिब आई, अदरवाइज इस प्रोग्राम में अभी इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप पूछा जाए कि प्रोग्राम लिखिए जिसमें कि nth टर्म तक के सारे फिबोनाची टर्म्स का सम प्रिंट करिए, तो जब भी फिब फंक्शन कॉल हो लूप के साथ वहां पर सम इज इक्वल टू सम प्लस फिब आई कर दें और बाहर जाके सम को प्रिंट कर दें। तो अभी तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 4 प्रिंट करने हैं, एंटर मार दें तो 4 सीरीज में 4 टर्म प्रिंट हो गए, 0 1 1 2, ये तो करेक्ट चीज प्रिंट हो गई। अब एक बार वो केस भी देख लें, अगर यूजर ने सपोज एंटर कर दिया कुछ गलत वैल्यू, यानी कि जो हमने कंट्री केस दे रखा है ना यहाँ पर n लेस देन और इक्वल टू 0, सपोज यूजर ने यहाँ 0 दे दिया कि 0 टर्म्स की सीरीज प्रिंट करो, तो आ जाएगा नो सच सीरीज एग्जिस्ट, ठीक। तो ये हो गया फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम रिकर्शन के थ्रू।